नमस्कार साथियों, आज आपको बताएंगे भाई टमाटर के बारे में विभिन्न तरह की जानकारियां। और आज हम आए हैं गुडिला फार्म हाउस पर और ये हांसी के अंदर स्थित है। तो भाई आज सबसे पहले आपको परिचित करवा देता हूं मैं। जो ये वैरायटी है टमाटर की, ये वैरायटी 4266 वैरायटी है और ये नामदारी सीड कंपनी की आती है। तो साथियों, काफ़ी साथी ना विचलित हो जाते हैं डिसीजन लेने में। तो मैं आज उनको बता देना चाहता हूँ आपकी वीडियो के माध्यम से कि जो ये वैरायटी है, एक पैकेट ही एक पैकेट की प्योर तैयार करके 1 एकड़ में लगा पाएँ, उसको ज़्यादा पौधे ना लगाएं। जब ये टमाटर लगाया जाता है, अगर हम इसको स्टैकिंग ना करें, वैसे ये स्टैकिंग का है ऊपर चढ़ाने के लिए, अगर हम इसको ऊपर ना चढ़ा पाएँ तो इस टमाटर के लिए हमें 10 फुट का बेड चाहिए। 1 एकड़ के अंदर सिर्फ 20 बेड होने चाहिए और एक पौधे से पौधे की जो दूरी है वो हमारी होनी चाहिए 2.5 फुट। तो 1 एकड़ के अंदर हमारे कोई 2000 पौधे लगने होते हैं। तो एक पैकेट में भी हमारा अच्छा बढ़िया एक सिस्टम बन जाता है। और पैकेट करीबन यही मानो 700 रुपये के, 650-700 रुपये का हमारा एक पैकेट आ जाता है। और उससे इसको कहने का मतलब इसको लगा दिया जाता है। तो हम अब ये बता देते हैं, ये आज ये 55 एक दिन के आसपास में ये हो चुका है। ये टमाटर वैरायटी 4266 में बता ही चुका हूँ आपको। और जो ये परले वाली वैरायटी है जो आप दिखा रहे हो परली साइड में, ये है 2853 US 2853। तो ये न्यूनम्स कंपनी का है। और जो ये वाली वैरायटी है, ये वाली मैंने आपको बताया नामदारी सीड कंपनी की। तो अब बात कर लेते हैं, जैसे कि हमने अभी पूरा का पूरा ये देखो, ये भाई लगा हुआ है सुमित भाई, पूरे के ऊपर ना स्ट्रक्चर हम लगाने वाले हैं। और ये देखो नाप के हमने, ये अभी देखो भाई ये खड्डा खोदने का यंत्र भी हमारे पास है, हम इसको लेके आए हैं। तो आपको हमारा जो वीडियो बनाने का मेन मतलब है, वो मतलब ये है कि हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कम खर्चे में ज़्यादा पैदावार कैसे लें। नींबू की वैरायटी 4266, एक पौधे से प्रोडक्शन 75 kg, 75 किलो नींबू टमाटर ले सकते हो यहाँ से आप। तो 75 किलो टमाटर का। तो साथियों, ये जो आपको जो वैरायटी है, ये प्रोडक्शन के मामले में वर्ल्ड की नंबर 1 वैरायटियों में से काउंटिंग करके आती है। और जो दूसरी वैरायटी है वो है इल्टोम, वो इंडोसैम कंपनी की आती है, ये नामदारी की आती है। तो अगर इसकी कटिंग करके हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसको नवंबर महीने में लगाओ, ठीक है। नवंबर से लेके आपका अप्रैल और मई तक ये चलेगा, ठीक है। और प्रोडक्शन अगर पर पीस की बात करें, एक टमाटर की बात करें, तो एक टमाटर का वजन 100 से 200 ग्राम के बीच आपको रहेगा भाई। 150 से 200 ग्राम का आपको एक टमाटर, एक फल का वजन रहेगा। और गुच्छे में जो टमाटर लगने वाले ना, जैसे कि अभी ये गुच्छा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला, तो इस पे अगर ये सारे के सारे तैयार हो जाते हैं ना, तो कम से कम भी ये मान के चलें, ये यहाँ पर 1.5 से 2 किलो तक आराम से आपका वेट आ जाएगा, क्योंकि इसमें 16 एक टमाटर लगेंगे। और अगर ऐसे कटिंग करके हम इस बेल को, जैसे कि अभी ये जो है, अभी इसकी कटिंग करते हुए हम चलेंगे, ये बेल की जो लेंथ होती है, ये 18 फुट, 18 फुट से भी ज़्यादा की लेंथ हो जाती है। तो हर 5 से 7 इंच पे एक गुच्छा लगेगा। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, अगर 18 फुट पे 4 इंच पे एक गुच्छा लगता है, तो 75 किलो के आसपास में आपको इसको प्रोडक्शन पर पौधे से आपको मिलने वाली है। तो ये आपके, और ये हाई टेम्परेचर में लूज नहीं होता, इसकी ये भी खासियत है, हाई टेम्परेचर में लूज नहीं होता। इसको सिर्फ है ना, अभी तक जो हमने यहाँ पर दिया इसके अंदर, सिर्फ हमने गोबर का खाद दिया। जो पहले एक वीडियो मैंने शूट करी थी उसके अंदर मैंने आपको दिखाया भी था, सिर्फ यहाँ से लेके वहाँ तक 50 kg हमने गोबर का खाद दिया था इसके अंदर, और कुछ नहीं दिया। और गोबर का खाद देने से जो हमारे को इसके अंदर जो परिवर्तन जो देखने को मिला, तो सुमित भाई हमारे साथ में थे। भाई साहब, ये पौधा कैसा था उस टाइम आपने जो देखा था? ये बिल्कुल स्ट्रेस में आया होता है। बिल्कुल, ये पौधा ना स्ट्रेस में था, इस पे कोई ये उम्मीद नहीं थी कि इस पे फूल फल आ जाएगा। और आपके पीछे भी एक जो ये देखो, ये वाले पौधे दिखा देता हूँ, ये वाले भी कुछ ऐसे नहीं थे। ये वाले भी देखो बिल्कुल डाउन में थे, ये अभी ये देखो पूरे उभर के चल रहे हैं। और इसके अंदर जितनी भी हम इसको ना खुराक वगैरह देते रहेंगे ना, इसको सिर्फ खुराक चाहिए बस, ओनली खुराक जितनी भी दोगे इसको, उतनी ही ज़्यादा आपको प्रोडक्शन में सबसे अच्छी है प्रोडक्शन आपको देने की काम करेगा ये वैरायटी। तो साथियों,
इस तरीके से तो खेती लगभग सभी किसान करते ही हैं, जो हम अभी जिस स्थान पे खड़े हैं, और जैसे ये बेड है, प्याज है, टमाटर है, ऐसे तो हम करते ही हैं। लेकिन एक नई टेक्निक लेके आए हैं आपके लिए। तो सतवीर जी, वो दिखाना आपके पास जो इसका जो यंत्र लेके आए हैं जो इसकी कटिंग के लिए। तो भाई ये सतवीर भाई आए हैं कटिंग देखने के लिए, और आपका यंत्र भी साथ में लेके आए हैं। तो देखो भाई, कटिंग है ना इस तरीके से की जाती है। ये जो इसकी साइड की जितनी ब्रांचें है ना, ये कैंची के साथ में कट कर दी जाती है भाई। ये देखो, अब के आगे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो इस तरीके से कटिंग करनी है। ये होगी कटिंग। तो भाई ये जो हम अब कटिंग कर रहे हैं ना, इस कटिंग का नाम हम 3G कटिंग बोलते हैं। ये कटिंग आपको जैसे टमाटर में कर सकते हो, आप घिया में कर सकते हो, और तोरी में कर सकते हो, और करेले में भी कर सकते हो भाई। क्योंकि इसके अंदर बेल ऊपर से डालने का सबसे जो मेन काम है ना, वो होता है। देखो, जैसे कि अभी कटिंग करने का सबसे आपको एक तरीका और बता देता हूँ। ये देखो, ये वाला नोट, ये वाला पत्ता छोड़ना है, और ये वाला छोड़ना, क्योंकि यहाँ से ये अ, राशन ग्रहण करेगा भाई। ये देखो, यहाँ से ही ये जो भी कुछ है विटामिन लेगा ये सूर्य के द्वारा, और यहाँ से ही इसको खुराक लेके, और इस ये वाला जो है आपका फल, यहाँ पर इसको तैयार करने का ये काम करेगा, ये वाला पत्ता और ये वाला पत्ता। इस तरीके से कटिंग। अगला वो आ गया है, अगला पड़ाव। वहां पर आपको मैं बिल्कुल है ना आसानी से, और मैं कहूंगा कि बिल्कुल ध्यान पूर्वक आप देखें और समझें इस चीज को। तो ये देखो भाई, अभी ये कटिंग बहुत पहले होनी थी, लेकिन है ना किसी वजह से हम लेट हो गए हैं कटिंग के लिए। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं भाई इस तरीके से कटिंग करनी है इसकी, और कौन से आपको छोड़ने हैं। ये देखो, ये यहाँ से भोजन ग्रहण करके यहाँ पर लेके आएगा, और फिर ये वाला करवाएगा, ये वाला कटेगा। ये दो छोड़ने हैं, तो इस तरीके से करना। और ये देखो, ये वाला भी हमने कटिंग कर देना है। जितनी साइड चीज आती है ना, वो सभी की सभी हमें काटनी है, और इसको यहाँ से रस्सी से बांध के और ऊपर ले जाने का हम काम करेंगे। और जो सपोर्ट है वो इसके अंदर, क्योंकि हमारी जो बेल है वो 17-18 फुट की जाएगी, तो हम यहाँ पर जो ये पोलिंग जो कर रहे हैं, ये कम से कम भी 9 फुट की हमारी होनी चाहिए। 8 से 9 फुट की हमारी पोलिंग होनी जरूरी होती है। और जो हमारे साइड टू साइड होते हैं ना, जो जैसे कि वो हमारा लास्ट पोल है, और इस साइड भी आप दिखा सकते हो हमारा लास्ट पोल है, तो ये इतने मजबूत होने चाहिए ताकि हवा चले तो हमें कोई किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि हवा भी चलेगी, और इनके अंदर फल लगेगा तो वेट भी ज्यादा होगा। तो इस तरीके से हमें ना काफी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। और आपको एक बात और बता देता हूँ, टमाटर के अंदर सबसे ज्यादा एक बीमारी आती है, लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट। इस तरह के सिम्टम यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और वो सिम्टम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ना, यहाँ पर आए, ये देखो भाई, ये इस तरह के सिम्टम आपको दिखेंगे। ये जो पत्ता झुलसा है, ऐसी ब्लाइट के इन सिम्टमों के लिए आप यहाँ पर करजेक्ट दवाई 600 ग्राम प्रति एकड़ ताज़ा पानी में घोल के, और प्रति एकड़ आप स्प्रे कर सकते हो। और साथ में माइक्रोन्यूट्रेंट आप दो तो बहुत ही अच्छा है। और बाकी इसके अंदर NPK 13-0-45 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपने स्प्रे करना है, ताकि हमारे खेत के अंदर अच्छा फल आए। डॉक्टर साहब, स्प्रे कब करना चाहिए जैसे, और जो एनपीके आप बता रहे हो वो किस टाइम हमें, कितने दिन की फसल में हमें देना चाहिए, वो भी थोड़ा सा बताइए। देखो सुनील भाई, ऐसा है, अभी जैसे कि स्प्रे का जो टाइम है ना, स्प्रे अभी क्लाइमेट देखा जाता है। जैसे कि अभी बार बार मौसम अप डाउन हो रहा है ना, टेम्परेचर ज़्यादा अप डाउन हो रहा है। रात नाइट में अगर बात करें तो रात का कोई 8-7 पे टेम्परेचर आ जाता है, दिन में 30 पे चला जाता है ना, तो वो मेंटेन नहीं होता। तो इस समस्या से हमारे खेत के अंदर वायरस भी आ जाता है। तो जो फंगीसाइड पौधे को पूरा ताकत देने का काम करते हैं। अभी आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखो, ये पत्ते ना ऐसे नहीं होने चाहिए, ये पत्ते पूरे खुल के चलने चाहिए। जैसे कि देखो, इस पत्ते के ये देखो, और ये देखो, पत्ता खुल के चलेगा ना ऐसे करके, तो ये मान के चलो हमारा पौधा स्वस्थ है। अगर ऐसे हो गया पत्ता, तो ये मानो समस्या आनी स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि हाई टेम्परेचर जब होता है, उस टाइम पर क्या समस्या आती है, उस टाइम पर ये समस्या आती है कि सब थ्रिप्स आने की समस्या रहती है,
एसिड, जैसिड, हरा तेला, वाइट फ्लाई, ये काफ़ी चीज़ें आती है। तो उस दौरान हम जो मच्छर के लिए स्प्रे करेंगे, एक्सपॉन्स दवाई आती है बेस्ट बासफ कंपनी की, एक्सपॉन्स, और सिर्फ 17 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें उसका छिड़काव करना है। और साथ में हम कैवरिया टॉप भी ले सकते हैं उसके साथ में, एक फंगीसाइड, ताकि इसके अंदर कोई भी और किसी तरह की दिक्कत ना आए। अगर काफ़ी साथी क्या करते हैं कि इसको नेट में लगा लेते हैं, तो नेट के अंदर आप दवाई थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। वहाँ पर हम उसको हटा के एक्सपॉन्स को, और वहाँ पर हम सैफिना ऐड कर देंगे। सैफिना दवाई आधा लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से डालें आप। आपको कोई भी किसी तरह का मच्छर 20 दिन 25 दिन तक नेट में नहीं देखने को मिलेगा। तो और कोई हाँ हाँ, आर्या तेल आ चुका भी। ये देखो, ये सिम्टम जो दिखाए थे ना, जो पत्ते बुचे हुए हैं, हाँ हाँ यही दिखाऊँ, एक मिनट। तो ये देखो भाई, ये पत्ते बुचे हुए हैं ना, तो ये पत्ते बुचे हुए हैं, तो इनके अंदर में है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप दिखाने का कोशिश करें। ये देखिए, ये वाइट फ्लाई और हरा तेला ये इसके अंदर है, ये देख सकते हो भाई, ये हरे सभी पत्तों के अंदर। ये देखो, ये काले काले नजर आ रहे हैं ना आपको सिम्टम से, तो इनके अंदर हैं ये देखो। तो भाई इनके लिए आप अभी एक्सपॉन्स दवाई का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ओपन में लगा हुआ है। और जब हमारे खेत के अंदर टमाटर के अंदर एक समस्या हो रहा थी सबसे मेन, देखो ये हम जो वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, इस वीडियो का लॉजिक ये है कि इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुने। आपको आपके काम की एक एक चीज़ है इसके अंदर। जब हमारे टमाटर में प्रोडक्शन हो जाती है, उस टाइम टमाटर के अंदर कीड़ा आता है, इल्लियाँ आती है, सुंडियाँ आती हैं, उस टाइम एक्सपॉन्स दवाई को 25 ml, 35 ml, 25 ml भी डाल सकते हो, 35 ml भी, कम हो तो 25, ज़्यादा तो 35। तो 35 ml डालने के बाद 15 दिन तक आपके खेत के अंदर कोई भी किसी तरह की सुंडी इल्ली नहीं मिलेगी। और डॉक्टर साहब, जैसे अभी इस टमाटर के खेत में देख सकते हैं कि अभी जैसे इसकी निराई गुड़ाई होगी, उसके बाद मिट्टी चढ़ाने के समय किसान साथी को क्या ध्यान देना चाहिए? क्या इसमें अलग से न्यूट्रिशन डालना चाहिए या अलग से न्यूट्रिशन दे देना चाहिए, क्योंकि हमें प्रोडक्शन अच्छी लेनी है। क्योंकि अलग से न्यूट्रिशन देंगे तो हमारा पौधा अच्छा ग्रो करेगा, अच्छा फल आएगा। और हम ये बोलेंगे कि जो हमारा गोबर की खाद की बात करते हैं, तो गोबर की खाद हमारे खेत के अंदर अच्छी मात्रा में हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि गोबर की जो कार्बन होता है ना खेत के अंदर, गोबर की खाद से जो हमारी ज़मीन कार्बन बनाती है, अगर हमारी ज़मीन में कार्बन अच्छा होगा तो हमारे पौधे ऑटोमेटिक स्वस्थ होंगे। और ज़्यादा यूरिया डीएपी डालने से हमारे खेत में पीएच लेवल बिगड़ जाता है। पीएच लेवल सुधारने हमारा, वैसे हमारा जो, अगर नॉर्मली जितने भी किसान हमें देख रहे हैं, हमारी वीडियो सुनते हैं, देखते हैं ध्यान से, और हमारे रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, तो उनसे ये बोलूँगा कि वो ना वीडियो पे कमेंट ज़रूर करें कि हमारी ज़मीन का पीएच क्या होना चाहिए, जो गुड क्वालिटी होती है ना पीएच की, वो क्या होनी चाहिए। उसके बाद में हम आपको बताएंगे पीएच लेवल, पीएच पे भी हम ज़मीन का पीएच क्या होना चाहिए और पीएच के फ़ायदे, उस बारे में भी आपको एक वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। और जब तक भाई आपको और कोई जानकारी लेनी है तो हमारे। और डॉक्टर साहब, जैसे इसमें अभी मिट्टी चढ़ानी है, कई बार जैसे मिट्टी को, पौधे को दबाना होता है, तो कितनी की मिट्टी इस पे चढ़ानी चाहिए? जैसे मिट्टी चढ़ाने के बाद ये पौधा ऐसे गिर जाता है, बेड के ऊपर लाना होता है, तो नॉर्मल मिट्टी चढ़ाए या हैवी मिट्टी चढ़ाए, उसके बारे में थोड़ी सी और किसानों को जानकारी दें। जैसे सुनील भाई इसके अंदर मिट्टी की बात कर रहे हैं, तो मिट्टी में इसका हमारा दबाने का लॉजिक यही होता है कि हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा, इतना ही टेढ़ा कर पाएं ताकि ये हमारे सूखे बेड पे चला जाए। अगर इसके पानी लगेगा नीचे फड़ के ऊपर तो टमाटर भी गल सकता है। अगर ये बेड पे रहेगा, ये सूखा रहेगा, और यहाँ पर सूखा रहेगा, तो ये कोई भी इसको गलन सड़न नहीं आएगी। तो मिट्टी लगाओ नॉर्मल, क्योंकि जब हम काफ़ी मिट्टी हम तब लगाते हैं जब हम खेत के अंदर डीएपी डालते हैं, तो डीएपी मिट्टी के अंदर मिलके ही काम करता है। अगर मिट्टी ऐसे डीएपी डाल दिया ऊपर तो हमारी, क्योंकि जो डीएपी होता है ना, उसके पास जड़ों को चल के जाना होता है, और जो यूरिया होता है ना, वो अपने आप चल के जड़ों के पास जाता है। तो सबसे प्लस पॉइंट यही है। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ कि डीएपी को कभी भी 50 किलो प्रति एकड़ ना डालें। डीएपी को थोड़ा थोड़ा दोगे, हमारे पौधे उसको लेंगे। जैसे अभी चप्पल कद्दू की बात कर लेते हैं, अभी प्रोजेक्ट चला हुआ है, तो काफ़ी साथी उसके अंदर पानी ज़्यादा लगा देते हैं, डीएपी भी डाल देते हैं। ऐसा नहीं,
डीएपी थोड़ा थोड़ा दो। डीएपी से क्या होगा, फल आने में आसानी रहेगी, फल अच्छा आएगा और पौधे स्ट्रेस भी नहीं जाएगा। थोड़ा दोगे तब आएगा, ज्यादा दोगे तो तब नहीं आएगा, ये भी बात है। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान साथियों, बहुत सारी जानकारी आज डॉक्टर साहब ने दी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है वीडियो के कमेंट के अंदर, आप अपना क्वेश्चन बता सकते हैं, ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।